गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक है शब्द रूपों में अगला शब्द नदी शब्द। नदी शब्द के अगर हम टुकड़े करके लिखें तो ने प्लस ए प्लस दे प्लस ई, तो इस शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? ई है। ई होने के कारण ये कौन सा शब्द हुआ? इकारांत शब्द। प्रीवियस वीडियो में हमने इकारांत शब्द पढ़ा था, आज हम पढ़ रहे हैं इकारांत शब्द। नदी एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो ये हमारा पूरा मिलकर के क्या बना? इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। इकारांत स्त्रीलिंग के जो अन्य शब्द हैं वो सभी सारे शब्द आपके नदी शब्द के अनुसार ही चलेंगे। कौन कौन से शब्द हैं? भगवती, देखो यहां पर भी क्या दिया हुआ है? अंत में ई दिया हुआ है। देवी, पृथ्वी, नारी, कुमारी इत्यादि है, यानी और भी। तो भगवती, देवी, पृथ्वी, नारी, कुमारी, इन सभी शब्दों के रूप आपके नदी शब्द रूप के अनुसार ही चलेंगे। जिस तरह से नदी के रूप हैं उन्हीं प्रकार से आप इन सभी शब्दों के रूप भी बना सकते हैं। इसके अलावा जो अन्य इकारांत शब्द होंगे उन सभी इकारांत शब्दों के रूप हमारे नदी शब्द रूप के अनुसार ही चलेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसकी प्रथमा विभक्ति। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज में बता रखा है कि विभक्तियां हमारी 7 होती है और एक होता है संबोधन, और वचन कितने होते हैं प्रत्येक शब्द के? 3 वचन, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो प्रथमा विभक्ति के एक वचन में जो शब्द है वो है नदी। यहां हमेशा जिस शब्द के हम रूप लिखते हैं वही शब्द यहां पर आता है प्रथमा के एक वचन में। जैसे हम नदी के रूप लिख रहे हैं तो नदी आएगा, रमा के लिखे थे तो रमा आया था, मति के लिखे थे तो मति आया था, राम के लिखे थे तो राम आया था। तो इस तरह से प्रथमा के एक वचन में वही शब्द आता है जिस शब्द के हम रूप लिखते हैं। तो नदी के प्रथमा के एक वचन में नदी, द्विवचनम में नद्यौ और बहुवचनम में नद्य। तो इस तरह से आप इसकी प्रथमा विभक्ति लिख सकते हैं। अब जैसे आपको भगवती की लिखनी है तो भगवती यहां पर आ जाएगा प्रथमा के एक वचन में भगवती। यहां पे जैसे नद्यौ है तो वहां पर क्या हो जाएगा? भगवती के अनुसार भगवत्यौ। नद्यों के अनुसार क्या बनेगा? भगवत्यौ। और जैसे यहाँ पे नद्य लिखा हुआ है तो उसी के अनुसार क्या बन जाएगा? भगवत्य है। तो इस तरह से आप भगवती, देवी, पृथ्वी, नारी, कुमारी, इन सभी शब्दों के रूप नदी के अनुसार बना सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रथमा विभक्ति में कारक होता है हमारा कर्ता कारक, और विभक्ति कौन सी होती है? ने जो विभक्ति चिन्ह है, और विभक्ति प्रथमा होती है, और कारक कौन सा होता है? कर्ता कारक। अगली आती है द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति के एक वचनम में नदीम, नद्यौ और नदी। नदीम, नद्यौ और नदी। यहां पर एक वचनम शब्द है नदीम, द्विवचनम नद्यौ और बहुवचनम नदी। जैसा कि मैंने आपको बताया इसका विभक्ति चिन्ह होता है को, और कारक होता है कर्म। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। अर्थ हो जाएगा एक नदी को, दो नदी को और अनेक नदी को, क्योंकि ये एक संख्या है, ये दो संख्या है और ये अनेक संख्या है। तो इसी के अनुसार ही हम इनका अर्थ भी लिखेंगे। तृतीय विभक्ति है इसकी नद्या, नदीभ्याम और नदी भी। नद्या, नदीभ्याम और नदी भी। इसका विभक्ति चिन्ह मैंने आपको बताया था से या के द्वारा, और कारक होता है कौन सा? करण कारक। करण कारक में हमेशा तृतीय विभक्ति होती है। तृतीय विभक्ति के ही शब्द आते हैं जिनका विभक्ति चिन्ह क्या है? से या के द्वारा। तो नदी से या नदी के द्वारा, दो नदी से या दो नदी के द्वारा, अनेक नदी से या अनेक नदी के द्वारा। अब आती है हमारी चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति में शब्द दिया गया है नद्यै, नदीभ्याम और नदीभ्य। नद्यै, नदीभ्याम और नदीभ्य। इसका विभक्ति चिन्ह मैंने आपको बताया था। विभक्ति चिन्ह होता है के लिए और कारक होता है हमारा
संप्रदान। विभक्ति चिन्ह है के लिए और कारक कौन सा है? संप्रदान, अर्थात नदी के लिए, दो नदी के लिए या अनेक नदी के लिए। तो इस तरह से हम यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का शब्द लिख सकते हैं। जैसे आपको भगवती का लिखना है तो क्या बन जाएगा? भगवत्यई, भगवतीभ्याम और भगवतीभ्य। इस तरह से हम यहाँ पर रूप लिख सकते हैं। पंचमी विभक्ति के एक वचन में है नद्यः, नदीभ्याम और नदीभ्य। नद्या, नदीभ्याम और नदीभ्य। इसका विभक्ति चिन्ह मैंने आपको बताया था, विभक्ति चिन्ह है इसका से, जो कि आपके पृथक होने के लिए काम आता है। और कारक है इसमें कौन सा? अपादान कारक। अपादान कारक में हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जिसका विभक्ति चिन्ह से, अर्थात नदी से, दो नदी से और अनेक नदी से। इसके बाद है हमारी षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति का शब्द है हमारा एक वचनम में नद्यः, नद्यो। याद रखना बच्चों, एक ही मात्रा आएगी, दो नहीं आएगी। नद्यो और नदी नाम। नद्यः, नद्यो और नदी नाम। यहाँ पर जो विभक्ति चिन्ह मैंने आपको बताया था वो है का, के, की या फिर रा, रे और री। कारक मैंने आपको यहाँ पर बताया था, कारक है आपका कौन सा? संबंध कारक। कारक यहाँ पर कौन सा है? संबंध कारक। नदी, नद्या, नद्यो और नदी नाम। बच्चों देखो जैसा कि यहाँ पर क्या दिया गया है? ने दिया गया है। क्यों? क्योंकि आपका ये जो नदी शब्द है इसमें र, छ, त्र, री या श, इनमें से कोई भी वर्ण नहीं दिया गया है। इसीलिए हमने यहाँ पर किसका प्रयोग किया? ने का प्रयोग किया। जैसा कि आपका शब्द है कुमारी। जैसा कि आपका शब्द क्या है? कुमारी। अगर कुमारी का हम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लिखेंगे तो क्या बनेगा? कुमारी नाम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया है? रे दिया गया है। इन वर्णों में से जब ये वर्णों का प्रयोग किया जाता है तब हम वहां पर ने का प्रयोग करते हैं। अगर नहीं दिया जाता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? ने का प्रयोग करते हैं। आगे आती है हमारी सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति में नद्याम, नद्यो और नदीषु। नद्याम, नद्यो और नदीषु। इसका विभक्ति चिन्ह मैंने आपको बताया था में या पर। और कारक मैंने आपको इसमें बताया था कौन सा? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में हमेशा सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। नदी में, दो नदी में या अनेक नदी में। जरूरी नहीं है मे का ही प्रयोग हो, पर का भी आप यहां कर सकते हो। नदी पर, दो नदी पर या अनेक नदी पर। अब आती है हमारा अंतिम संबोधन, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है और प्रथमा विभक्ति में हमेशा कर्ता कारक होता है। तो इसका एक वचनम का शब्द है हे नदी। यहां पर नदी में छोटी ई की मात्रा आएगी। ईकारांत स्त्रीलिंग के जो शब्द होते हैं उनमें संबोधन के प्रथमा के एक वचन में, संबोधन के एक वचन में हमेशा छोटी ई का ही प्रयोग किया जाता है, बड़ी ई का नहीं। तो हे नदी द्विवचनम में आ जाएगा हे नद्यौ और बहुवचनम में आ जाएगा हे नद्य। इसका जो विभक्ति चिन्ह है मैंने आपको बताया हे या अरे। और कारक कौन सा? कर्ता कारक। क्योंकि हमारे संस्कृत में संबोधन जो शब्द होते हैं उनमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और प्रथमा विभक्ति का जो कारक है वो मैंने आपको यहाँ बताया था कौन सा कारक होता है? कर्ता कारक होता है। तो स्टूडेंट इस तरह से आप इकारांत स्त्रीलिंग के अन्य सभी शब्दों के रूप बना सकते हैं। आप इनके बना के भी देखें ताकि आपको समझ में आए। थैंक यू स्टूडेंट।